तो स्वामी वीत विचार जी, जैसे आपने पूरा परिचय आरोग्यम रहता का हमें दिया, थोड़ा-सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप ओशो से संजीव जी के साथ जुड़े रहे और अभी हाल ही में आपकी क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, थोड़ा-सा जानकारी दें? और हमने ये भी देखा कि आपने गाड़ी से उतरते ही एक पुस्तक हमारे एक मित्र को सबसे पहले तो आपने मुझे ही भेंट करना चाहा, परंतु मेरे पास से पहले ही आ चुकी थी। तो थोड़ा इस बारे में बताएँ क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी, केवल संजीव जी के ऑफ़िस से ही मिल गई थी हमें, तो इस बारे में थोड़ा बताएँ? आ, भगवान श्री रजनीश का नाम करीब करीब दुनिया में सभी जानते हैं जो भी जागरूक लोग हैं। भगवान श्री रजनीश का अभियान मुख्य रूप से 26 सितंबर 1970 को शुरू हुआ नवसन्यास आंदोलन के रूप में मनाली हिमाचल से, और उसने बहुत ऊंचाइयां देखी और बहुत यात्रा की। तो भगवान श्री रजनीश अमेरिका भी गए और वहाँ पर एक बड़ी जगह रजनीशपुरम के नाम से पूरा एक शहर बसा जहाँ हजारों नवसन्यासी रहा करते थे। पर समय और परिस्थिति के अनुसार उस आश्रम को वहाँ की व्यवस्था ने, CIA ने उसको तोड़ दिया। अमेरिका की व्यवस्था ने, ईसाइयत ने उसको भंग कर दिया। तो उसके बाद भगवान रजनीश भारत वापस आ गए और भारत वापस आने के बाद में भी वो सब साजिशें CIA की और तमाम मतान्ध ईसाइयों की साजिश पूरी चलती रही। और उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान श्री रजनीश काफ़ी खराब स्थिति में उन्होंने अपना शरीर पूरा किया। तो पिछले 35 सालों से भगवान श्री रजनीश का नाम दुनिया से गायब करने में भी CIA ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। तो उसी अभियान में हम भी फंसे हुए थे। हमको भी नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जैसा थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक़ है और थोड़ी रुचि है चीज़ों को जानने में, समझने में, तो जितना गहराई में जाते गए तो पिछले 5 साल पहले हमको क्लैरिटी आई कि नाम ही गड़बड़ है। जैसा अभी विजय जी ने जो नाम लिया भगवान श्री रजनीश का, वो उनका नाम ही नहीं है, वो तो एक साजिश का हिस्सा है। उसको एक ब्रांड नेम बनाने की एक साजिश या उस मूवमेंट को ख़त्म करने की एक साजिश का पार्ट है। तो भगवान श्री रजनीश के नाम को पुनर्जीवित करने के लिए 35 साल बाद हम लोगों ने भगवान श्री रजनीश के साहित्य को पुनर्प्रकाशित करने का अभियान अभी स्टार्ट किया है। पिछले 17 सितंबर को, अभी ठीक 1 महीना कल हो जाएगा, आज 16 तारीख है, आज ठीक 1 महीना हो गया। तो 1 महीने पहले ही फिर अमृत की बूंद पड़ी जो पहली किताब है, वो हम लोगों ने उसका विमोचन किया मेरठ के गांधी बाग में, जो कि नवसन्यास से संबंधित उसका कुछ लिंक है, उस वजह से वो वहाँ से हमने शुरू किया उसको। तो पहली किताब पिछले महीने आ गई है और अगली किताब 1 हफ्ते में आने वाली है, और इस तरह से किताबें लगातार आती जाएंगी। और भगवान श्री रजनीश का पूरा साहित्य पुनर्प्रकाशित करने का हमारा और हमारी पूरी टीम का संकल्प है। भगवान श्री रजनीश मंदिर से जुड़े हुए जितने भी मित्र हैं वो सब इसमें सहयोग कर रहे हैं, और आप सब लोग भी जो सुन रहे हैं, जिसको भी अच्छा लगता है भगवान श्री रजनीश को सुनना समझना, तो वो आप सब लोग भी भगवान की किताबों से जुड़ें और अपने जीवन में रोशनी लेके आएँ, क्योंकि भगवान श्री रजनीश ने पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है। ये है जी विजय जी। अपने दर्शकों को जो इस समय इसे देख रहे हैं, तो ये वो पुस्तक है जो शायद स्वामी जी ने अभी पहली पुस्तक है जिसको प्रकाशित किया गया है, और उम्मीद करते हैं कि इसको पढ़ने वाले लोग बाग अगर चाहें तो हम स्वामी जी का नंबर भी इसमें शामिल करेंगे, जिससे वो उनसे ये पुस्तक ले सकते हैं। और शायद साथ ही साथ RG इंटर कॉलेज के सामने जो आरोग्यम रहता का केंद्र है, उस पर भी संपर्क करके ये किताब शायद वो प्राप्त कर सकते हैं, अगर स्वामी जी ने ऐसा चाहा तो। जी बिल्कुल, अगर वो यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे तो हम यहाँ से भी दे देंगे। और उम्मीद करते हैं, अगर स्वामी जी कोई और ऐसी बात जो बताना चाहें हमारे दर्शकों को, नहीं तो कभी विस्तृत रूप से आपसे चर्चाएं करेंगे इस विषय पे और भी। जी बिल्कुल, अभी तो इतनी ही सूचना है, बाकी भविष्य में जो भी कुछ होगा, तो ये तो आजकल इतना सुंदर माध्यम टेक्नोलॉजी की वजह से सभी को उपलब्ध है कि हम लोग इतनी सहजता से बैठ के बात कर सकते हैं। और अब कल्चर आ गया है कि सहज बातों को सुनने का, समझने का।
पहले बड़ी स्क्रिप्टेड सब चीज़ें होती थी कि स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, उतना ही आपको मुस्कुराना है, उतना ही बोलना है, उतना ही देखना है, वो सब हुआ करता था। अब तो बिल्कुल सहज, जैसे हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं ऐसे ही हम इस माध्यम से भी, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कभी भी किसी को कहीं भी मिल सकते हैं। तो विजय जी अगली बार फिर बात करेंगे और आप इस पुस्तक को पढ़िएगा, और आपसे बल्कि गुजारिश हम इस माध्यम से करना चाहेंगे कि आप इसको पढ़िए और इसके कुछ बिंदुओं पे आप चर्चा कीजिए, कुछ सवाल इसमें आपकी तरफ से खड़े किए जाएं तो कुछ और गहरी चर्चा तभी आगे निकलती है, क्योंकि जब तक सवाल नहीं होगा, जब तक जवाब नहीं आएगा। तो और ये किताब संयोग से ऐसी है कि इसमें आप जैसे विद्वान जुड़ेंगे और इसको समझेंगे तो बाकी सब जो दर्शक हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी आपका हमारे सेंटर पे आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए और आरोग्यम रहिता से हमारे दर्शकों को परिचय कराने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी पुस्तक लोगों को और भी ज़्यादा प्रेरणा देगी, इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी कि जिस भी मकसद के साथ आप कार्य कर रहे हैं वो पूर्ण हो। ईश्वर आपका साथ दे। इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को आज आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।